हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। हाल ही में जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ है। इस पर सलमान खान ने भी रिएक्ट किया था। अब शाहरुख खान ने इस पर मजेदार अंदाज में थैंक यू कहा है। शाहरुख खान ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने सलमान खान को प्रीव्यू पहले ही दिखा दिया था। सलमान खान और शाहरुख खान जल्द ही टाइगर 3 में साथ काम करते नजर आएंगे। ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इसके पहले 7 सितंबर को जवान रिलीज हो रही है। सलमान खान और शाहरुख खान के बीच कभी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। 14 जून साल 2020 ही वो मनहूस दिन था जो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। अब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर न्याय द जस्टिस नाम की फिल्म बनाई गई है, जो OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने फिल्म को बैन करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में जस्टिस हरिशंकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SSR की प्राइवेसी के अधिकार उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गए हैं। कंगना रनौत बॉलीवुड में अक्सर किसी न किसी स्टार पर निशाना साधती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गुजरे दौर के एक सुपरस्टार की तारीफ की है। कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेजेंडरी एक्टर देवानंद की एक तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने बताया कि देवानंद उस वक्त उनके साथ काम करना चाहते थे जब वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। कंगना रनौत ने स्टोरी के कैप्शन में लिखा, जब मैं फिल्मों में नई थी, एक शख्स थे जो मुझे अक्सर बुलाते थे और मुझे अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में रोल ऑफर करते थे। वो देव साहब थे। वो मेरे टैलेंट की कद्र करते थे, जबकि मैं उस वक्त सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी। सुनील शेट्टी अक्सर अपनी फिल्मों के अलावा सोशल इश्यूज पर भी अपना मत रखते हैं। इन दिनों वो बढ़े हुए टमाटर के भावों से चिंता में हैं। इसका प्रभाव अब उनकी लाइफ पर भी पड़ रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि बढ़े हुए टमाटर के भाव के कारण अब उन्हें अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि वो अपने खंडाला वाले फार्म हाउस पर कई तरह की सब्जियां भी उगाते हैं। एक्टर ने यह भी कहा कि लोगों को लगता है कि वो सुपरस्टार हैं, इसलिए उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़ते दामों की वजह से उन्होंने टमाटर खाने कम कर दिए हैं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के डेटिंग र्यूमर्स काफी समय से सुर्खियों में हैं। हालांकि दोनों ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसी बीच विजय ने अपनी शादी को लेकर बात की है। दरअसल समांथा रूथ प्रभु के साथ विजय का न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है। इसी दौरान जब विजय देवरकोंडा से उनकी शादी को लेकर सवाल किया गया तो विजय ने खास जवाब दिया। सॉन्ग पर बात करते हुए विजय देवरकोंडा ने कहा, इस सॉन्ग में बहुत सारे पल मेरी लाइफ से हैं। ये वो एक्सपीरियंस है जो मुझे मिले हैं। मैं शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी शादीशुदा लाइफ ऐसे ही जीना चाहूंगा। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा है। वरुण ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शूटिंग शुरू होने के बाद पहले महीने उन्होंने जानवी से बात नहीं की थी। वरुण धवन ने बताया कि उन्होंने जानवी से ये देखने के लिए शुरुआत में इसलिए बात नहीं की कि इससे स्क्रीन पर क्या कुछ अलग नजर आएगा। वरुण ने कहा, शुरुआत में कम से कम पहले 1 महीने हम सेट पर जाते थे और मैं कोशिश करता था कि उनसे ज्यादा बातचीत ना करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि हम बहुत जल्दी दोस्त बन जाएंगे। वरुण ने आगे बताया कि दरअसल फिल्म में धीरे धीरे कपल एक दूसरे को जानता है और उन्होंने भी धीरे धीरे ही एक दूसरे को जाना। जवान फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आई है। वहीं जवान को एटली ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान जहां सोशल मीडिया पर प्रीव्यू को इतना प्यार देने के लिए लोगों को शुक्रिया बोल रहे हैं, वहीं नयनतारा की पति विघ्नेश शिवन ने फिल्म के प्लॉट को लेकर एक स्पॉइलर दे दिया है। विघ्नेश शिवन के लेटेस्ट ट्वीट से आप ये अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि फिल्म में किंग खान और नयनतारा रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में ये फैंस के लिए एक बड़ा स्पॉइलर है। निखिल अडवाणी की फिल्म वेदा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म में जॉन अब्राहम है, ये तो आप पहले से ही जानते थे, लेकिन अब फिल्म में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है, जो कि कोई और नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया हैं। तमन्ना का वेलकम करते हुए मेकर्स ने उनकी फोटोज भी शेयर की हैं और बताया है कि तमन्ना इस धमाकेदार एक्शन फिल्म का अब एक बड़ा हिस्सा है।
द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इन सब के बीच अब विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि शाहरुख खान की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख जैसे सितारों की दौड़ में नहीं है और उनकी आने वाली फिल्म द वैक्सीन वॉर एक छोटी फिल्म है। आसमी सेशन में किसी ने विवेक से एसआरके के साथ कंपीट करने को कहा था। इस पर विवेक ने जवाब दिया, हम बॉलीवुड गेम में नहीं हैं और क्लैश जैसे शब्द स्टार्स और मीडिया के लिए है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एसआरके की जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन इसे देखने के बाद प्लीज भारत की सबसे बड़ी जीत के बारे में हमारी छोटी सी फिल्म भी देखें जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, द वैक्सीन वॉर। एक्टर गजराज राव सालों से अपने टैलेंट से फैंस को इम्प्रेस कर रहे हैं। वो अब जाना माना नाम बन गए हैं। गजराज के पास काम की भरमार है, वो लगातार फिल्में कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की है। बातचीत करते हुए गजराज ने कहा, मैंने बहुत सारी नौकरियां की और मेरे पास प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो मुझे सही दिशा में गाइड कर सके। एक पॉइंट पर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। एसी में बैठकर अब इसके बारे में कहना आसान है, लेकिन उस वक्त जब आपके पास खाना नहीं होता है तो आपके सपने धरे रह जाते हैं और उस वक्त फैमिली का पेट भरना जरूरी होता है। आज मायपुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।